Tell me anyone which topic we have covered. Hello. Yes, sir. कौन कर दिया? First. बोलो बोलो. फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल इंटरफेस है ना. फंक्शनल इंटरफेस. Lambda. Next. Lambda बोलो. स्ट्रीम एपीआई. Stream API. Stream API. Methods है ना. Filter. Map. Sorted. Sorted count. Summarizing. min max. Min max. Next. सर डिस्टिंक्ट भी था तो एक. Distinct. Next. Collect. और So limit or skip. limit. Skip. Next. बोलो. और कुछ छूट रहा है? हो गया. समराइजिंग हो गया. समराइजिंग. नेक्स्ट बोलो. बस इतना ही है अभी तक. यस सर. चलो न्यू टॉपिक अभी देखेंगे कौन कौन सा. अभी बच्चा है ऑप्शनल क्लास बच्चा है. क्लास ऑप्शनल क्लास के बाद और ग्रुपिंग बाय. फर्स्ट अच्छा फ्लैट मैप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक. फ्लैट मैप. नेक्स्ट. फ्लैट मैप बोलो यार. पैरेलल स्ट्रीम वगैरह बचे. चलो नेक्स्ट वो कल देखेंगे. अभी टारगेट करते हैं इन चीजों पे. फिर नेक्स्ट पैरेलल स्ट्रीम वगैरह देखेंगे. ठीक है. फाइंड फर्स्ट तो इजी है. फाइंड फर्स्ट एलिमेंट करने के लिए फ्लैट मैप समझते हैं इसमें टाइम लगेगा. ऑप्शनल क्लास में थोड़ा सा लगेगा और ग्रुपिंग बाय यस इजी है. ठीक है. तो फ्लैट मैप स्टार्ट करें या ऑप्शनल क्लास पहले देखें. फ्लैट मैप देख लें क्योंकि जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है मैप एंड फ्लैट मैप में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फ्लैट मैप है ना. तो जावा 7 वाले हो ना. यस सर. मैप क्या है. मैप बताओ के यूज क्या करते हैं.
मैप use addition to map tag. हम्म मैप, ठीक है। देखो फर्स्ट मैप मैप मेनली यूज होता है मैप फंक्शन, ठीक है। मैप जो आर्गुमेंट लेता है, किस टाइप का आर्गुमेंट लेता है बोलो? फंक्शनल, फंक्शनल ना, फंक्शनल टाइप का आर्गुमेंट लेता है। रिटर्न क्या करता है मैप? एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ना फंक्शनल। ये जो फंक्शनल है ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है? फंक्शनल जो इनपुट ले रहे हैं, इसकी इनपुट की बात करो। बोलो फंक्शनल इंटरफेस का यूज क्या है? इधर वन आर्ग्यूमेंट मीन्स वन ऑब्जेक्ट, क्या क्या लेता है? वन ऑब्जेक्ट इनपुट लेता है, इनपुट एंड वन ऑब्जेक्ट आउट, वन ऑब्जेक्ट आउटपुट। सही है, एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, है ना। इनपुट आउटपुट फंक्शनल इसकी बिहेवियर है। कौन सा? फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा ठीक है, तो इसमें मान लो हमने पास किया वन ऑब्जेक्ट, सपोज मान लो हमारे पास, देखो ये क्या है, एक कंटेनर, ठीक है। कौन सा कंटेनर? लिस्ट या सेट जो भी लेना, लिस्ट कंटेनर, लिस्ट कंटेनर कंटेन करता है ये डेटा। तो लिस्ट लाइक ये मान लो अभी सपोज ये इंटीजर वैल्यू कंटेन किया है, ठीक है। लिस्ट वन इंटीजर 10 20 30 एंड 50, ये क्या है? कुछ वैल्यू कंटेन किया है कंटेनर की। मैंने बोला आप अभी फिलहाल के लिए इंटीजर समझे, फिर नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट कर लेना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। तो आप इसको भी अभी समझने के लिए आप समझ सकते हैं इंटीजर एज ऑब्जेक्ट, क्या है? एक वैल्यू है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वन ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये इनपुट लेता है, यहां से क्या निकाला जाएगा कंटेनर में से? स्ट्रीम, स्ट्रीम पे चलेगा मैप फंक्शन, हाँ। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, मैप में आर्गुमेंट क्या लेता है बोलो? फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस को इसकी इंप्लीमेंटेशन पास करना है तो लैम्डा फंक्शन, ठीक है। लैम्डा फंक्शन इसमें देते हैं वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट मीन्स 10 ना, रिटर्न, रिटर्न वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो किस टाइप में रिटर्न करना है? तो 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 कुछ भी आपको, या 2 इंटू 20, जो भी आपको वैल्यू रखना है ये। तो रिटर्न क्या हुआ?
आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आप इसको प्रिंट करेंगे फॉर ईच के थ्रू 20। तो एक ऑब्जेक्ट इनपुट दिया इंट वैल्यू, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको मिला इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, एक कंटेनर है। नेक्स्ट दूसरा कंटेनर देखो, समझो कॉन्सेप्ट समझो। क्या है कि फ्लैट मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, अच्छे से समझो। ठीक है, जावा जब भी आप इंटरव्यू पर ट्राई करो तो 100% पक्का गारंटी है मैप एंड फ्लैप मैप पूछेगा ही पूछेगा कोई भी इंटरव्यूअर। ठीक है, तो ये आपका 1 पॉइंट है जो आपको 100% मार्क देगा। ठीक है, समझना। लिस्ट, दूसरा लिस्ट है कंटेनर। कंटेनर ठीक है, और एक लिस्ट है जिसमें कंटेनर इसमें वैल्यू इधर इंटीजर था, इधर मैं यूज करता हूँ डबल, या फिर लिस्ट है ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किसका, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ये हम बस लिख दूँ। कंटेनर किसका है, प्रोडक्ट ले। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टाइप का कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर किया गया है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉलम है, देखिए सारी चीजें में टाइम वेस्ट होगा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। इस प्रोडक्ट के बारे में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट, प्रोड आईडी, कॉमा, प्रोडक्ट नेम, कॉमा, प्रोड कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का जो डेटा टाइप है, फर्स्ट इंट, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड डबल। प्रोडक्ट कॉस्ट किसमें है, लिस्ट में ऐड। ठीक है, कॉस्ट में लिख रहा हूँ ओनली कॉस्ट, कॉस्ट 10.0, 20.0, 30.0, 40.0। मैंने बोला इस प्रोडक्ट का कॉस्ट रिटर्न करो, प्रोडक्ट का कॉस्ट। मुझे लिस्ट है, पूरा कंप्लीट लिस्ट है, इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इस लिस्ट से ओनली कॉस्ट प्रिंट करो। ठीक है, कॉस्ट। तो फर्स्ट वैल्यू निकलेगा यहाँ से, स्ट्रीम लगाएंगे 1 बाय 1। चलो लॉजिक क्या बनेगी, फर्स्ट वैल्यू लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, हाँ बोलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बोलो। ऐप रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट देंगे दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट देंगे दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बट आपको रिटर्न में क्या चाहिए, ओनली कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए। इनपुट ले, इनपुट लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिटर्न करे डबल। ठीक है, तो इसका है इनपुट, आपको इनपुट क्या चाहिए बोलो, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, आउटपुट डबल, इनपुट ऑब्जेक्ट आउटपुट डबल। तो हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा, कौन सा फंक्शन है,
जो इनपुट ले ऑब्जेक्ट रिटर्न करे डबल। इसका नाम है मैप टू डबल। मैप टू डबल इसको पास कर दो फंक्शन। क्या पास करना है? एक इनपुट, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या नाम है? ऑब्जेक्ट अब मैं यहाँ पास 1020 लिख रहा हूँ, बट आप इसको एक ऑब्जेक्ट समझिए। ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट निकालेगा यहाँ से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। मैं करता हूँ। इसी तरह इसमें से भी ऐसा रहेगा। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है आपका। कंटेनर है ये, सिंपल किसका, इंटीजर टाइप का ना। एक ही क्या है कंटेनर, एक ही कॉलम है, इसमें मल्टीपल कॉलम। तो हमें चाहिए किस टाइप में, रिटर्न करता हो डबल में। ठीक है, इनपुट इनपुट प्रोडक्ट मीन्स पी, रिटर्न करो पी डॉट गेट कॉस्ट। सही है, गेट कॉस्ट। तो मैप ये रिटर्न क्या करता है? आप फिर बोलो इसको नेक्स्ट प्रिंट कर लो। तो ये रिटर्न क्या किया इसने? इसका फर्स्ट एलिमेंट 10.0 डबल में। इधर क्या रिटर्न हो रहा है? ऑब्जेक्ट में इधर रिटर्न हो रहा है डबल, डबल टाइप, क्योंकि हमने क्या यूज किया? मैप टू डबल। ठीक है, 1 मिनट में आपको एक वो दिखाता हूँ। जी यूआई हमारा एप्लीकेशन किधर है? कन्वर्टर। जावा डिकम्पाइलर। ओपन फाइल rt.jar जावा। जावा डॉट लैंग। हमें कौन सा देखना है? जावा डॉट फंक्शन। टिल डॉट फंक्शन। फंक्शन स्ट्रीम में चलते हैं ना, स्ट्रीम के पास। स्ट्रीम स्ट्रीम में स्ट्रीम पाइपलाइन कलेक्शंस। किधर है यार, दिख रहा है?
स्ट्रीम क्लास सर्च करने का नहीं होता। अच्छा, अगर हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट, अब इसे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, यहाँ तक यहाँ पास देखिए सीधे है ना, मैप टू डबल, है ना। इसका देखो मैप फंक्शन देखो, मैप में फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है आपको प्रोडक्ट टाइप का प्रोडक्ट, इधर मैप फंक्शन याद है। फंक्शन इंटरफेस में क्या है कि एक इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, है ना। फंक्शन इंटरफेस यार, आप आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मैप टू डबल जो क्या करता हो, टू डबल फंक्शन का काम क्या है, वो इनपुट लेगा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा डबल। टू इंट फंक्शन ये ऑब्जेक्ट लेगा रिटर्न करेगा इंट। टू लॉन्ग फंक्शन ऑब्जेक्ट लेगा रिटर्न करेगा लॉन्ग। तो ये जो अंदर जो आपको फंक्शन दिख रहे हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन इंटरफेस, इनका काम ये है कि ऑब्जेक्ट लेना और डबल रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट इनपुट लेना इंट रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट लेना लॉन्ग रिटर्न करना। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का ले रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का ही रिटर्न कर रहा है ना। मतलब जो आप ऑब्जेक्ट भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इससे पहले देखो दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ, समझो। हमारे पास डबल है क्या, हाँ डबल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पास टू डबल फंक्शन, ओके। इधर देखो, अगर मुझे मैप डबल नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट, तो प्रोड लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप यूज कर रहे हैं। तो ये मैप फंक्शन देखो, मैप फंक्शन क्या काम करेगा आपको, प्रोडक्ट पी ओनली पी, मुझे चाहिए पी। तो ये रिटर्न करता है क्या, एक ऑब्जेक्ट पी डॉट गेट कॉस्ट, ओके। इसका रिटर्न टाइप दिख रहा है, मैप फंक्शन टाइप ये, ठीक है। ये किस टाइप में, इसका टाइप क्या है, फंक्शन का देखो सिंपल, फंक्शन एक इनपुट लिया, किस टाइप का वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये रिटर्न करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेनरिक है ना। जेनरिक है कि नहीं बोलो, रिटर्न टाइप इसका डिफरेंट है, समझो ध्यान से देखो यार, तुम लोग सो रहे हो क्या। नहीं सर। हाँ तो ये मालूम है ना, रिटर्न, ठीक है, थोड़ा रेस्पॉन्स दो। अब देखो, इधर मेरे पास एक फंक्शन है, किधर चले गए, प्रोडक्ट मेथड स्टूडेंट ने सारा ओपन किया, इसको अननेसेसरी ओपन, इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज, और इसको भी क्लोज। टू डबल फंक्शन ये भी देखो,
एक फंक्शन है आपके पास, एक टू डबल फंक्शन के पास अप्लाई मेथड है जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, टू डबल फंक्शन रिटर्न करता है डबल। आपको वैल्यू किस में चाहिए, ऑब्जेक्ट में या फिर डबल में? डबल में चाहिए, है ना? डबल में चाहिए तो हमको कौन सा फंक्शनल इंटरफेस यूज करना पड़ेगा यहाँ? मैप या मैप टू डबल? मैप टू डबल। मैप टू डबल। यहाँ जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है, ये कौन सा आर्गुमेंट है? फंक्शन है या टू डबल फंक्शन? दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? तो देखो, दोनों में मैंने P1 पास किया है, दोनों P1 सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? ये P1 जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पास मैप टू डबल, तो बोलता है मैप टू डबल लिया ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर रहा है? मैप टू डबल फंक्शन बोल रहा है कि आपने आपने मैप टू डबल फंक्शन कॉल किया है और आप रिटर्न कर रहे हो डबल और ऑब्जेक्ट टाइप का रिकमेंडेड है यहाँ पास। यहाँ रिटर्न क्या हो रहा है? रिटर्न ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आपको क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पास? फिर डबल। डबल। यहाँ पास क्या है? रिटर्न। यहाँ रिटर्न क्या होना चाहिए यहाँ पास? फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न यहाँ पास P1 ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पास क्या कॉल करना होगा? इसका रिटर्न करना होगा डबल में। चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप मैप यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, दूसरा ऑब्जेक्ट गेट किया, ठीक है? सॉरी, एक ऑब्जेक्ट इनपुट दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो उसके लिए मैप फंक्शन, ठीक है? मैप टू डबल, मैप टू डबल में एक ऑब्जेक्ट दिया, रिटर्न करेगा ये आपको डबल, डबल वैल्यू, क्योंकि आपको डबल चाहिए, मैप टू फंक्शन डबल। यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा, तो डबल के लिए आपको क्या करना होगा? गेट कॉस्ट, पी कॉस्ट। यस सर। अब हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैप टू डबल ये यस। होगा। यस। इसी तरह से आपको इंट वैल्यू है तो इंट वैल्यू चाहिए, लॉन्ग है तो लॉन्ग, मैप मैप टू लॉन्ग, मैप टू डबल। यस। तीनों ये क्लियर? मैप टू डबल, मैप टू लॉन्ग, और ये सब रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? मैप, मैप टू डबल, मैप टू लॉन्ग। तो इसका रिटर्न टाइप, ठीक है, ये क्या क्या चीजें रिटर्न कर रही है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट आओ इधर। मैप जो है ओनली किस पे वर्क कर रहा है? एक लिस्ट कंटेनर पे। क्या एक एक ही है ना? एक ही लिस्ट है, एक लिस्ट है, इस पे वर्क कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है? क्या मेरे पास, मान लो मेरे पास क्या है, लिस्ट जो है मल्टीपल लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, ठीक है? एक लिस्ट है जो, वन मिनट, एक लिस्ट है जो कंटेन कर रहा है मल्टीपल लिस्ट, ठीक है? एक लिस्ट कंटेनर, कंटेनर, ठीक है? सिंपल लिस्ट, लिस्ट है जो दूसरा कंटेन कर रहा है लिस्ट वन,
लिस्ट 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2। एक मेन लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आपको बना दे, आप समझ लो। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, कितने हैं? 4 लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर सभी को? यस सर, यस। सुबह का टाइम रहता है, आवाज थोड़ी सी अच्छा, इसका मैं बोलूँ कि लिस्ट कंटेन करो ऐसे, जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस तरह से कोड लिखना है। कैसे लिखोगे, इसका कोड कैसे बनेगा? बोलो, सिंपल। क्या बोलो, बोलो बोलो। एक लिस्ट है जो कंटेन कर रहा, मीन्स लिस्ट ना, इसमें न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, ऐड करो। किसको ऐड करेंगे? एक लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 1 को ऐड किया, किसके अंदर ऐड हुआ? दूसरा लिस्ट ऐड, ऐड करो लिस्ट 2, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, ठीक है। लिस्ट 4, 4 लिस्ट, ठीक है। ओके, जनरली है, आपको बताना पड़ेगा कि ये लिस्ट जो ऐड किए हो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर, तो इसके अंदर डेटा किस टाइप का ऐड, बोलो कैसा ऐड है डेटा? लिस्ट डॉट, इसमें जो ये रिटर्न करेगा, क्या ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर है, इंटीजर, इंटीजर, या फिर बोलो, या फिर एम्प्लॉय का लिस्ट, एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है, या इंटीजर है, या फिर स्ट्रिंग है, या फिर ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट बोलो सर। या फिर ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा? हम्म, हम्म, या लिस्ट है, बोलो। हम्म, हाँ सर, लिस्ट है प्रिमिटिव सर। है या ऑब्जेक्ट टाइप का है या लिस्ट है? गजब, मैं बोल रहा हूँ लिस्ट स्टोर कर रहा था, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर आपको देखना चाहिए ना? आप लोग बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है यार? ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर होगा ना, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। देयर, इसके अंदर स्टोर होगा ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऐसे इसमें कितने ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे? ये रो 1, 1 ऑब्जेक्ट, रो 2 दूसरा ऑब्जेक्ट, रो 3 तीसरा ऑब्जेक्ट, इधर से ऑब्जेक्ट होगा अंदर, ठीक है। इधर क्या होगा? इसके अंदर स्टोर होगा O1, नॉट ओवन, O1, O2, O3। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर होगा? प्रिमिटिव वैल्यू, मालूम है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सभी के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर। पहले हमें लिस्ट फाइंड करना है, फिर इसके बाद लिस्ट से क्या निकलेगा? ऑब्जेक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट से बोलो, प्रिमिटिव वैल्यू ना, प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू लाइक क्या? इंटीजर, इंट, डबल, फ्लोट,
या फिर जो भी तुमको चाहिए उस टाइप के डेटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें मान लो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, चाहे वो किसका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है इंटीजर का ऑब्जेक्ट, इंटीजर रेपर क्लास यार, ठीक है, रेपर क्लास, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, रेपर क्लासेस, ठीक है, या हो सकते हैं रेपर क्लासेस, या फिर हो सकते हैं स्ट्रिंग, या फिर हो सकता है आपका प्रोडक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये तो मालूम है आपको। इस तरह से सीरीज चल रही है। मेन कंटेनर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट कंटेन कर रहा है, और उस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, किस टाइप के वैल्यू कंटेन कर रहा है, प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट के अंदर जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट के कॉलम्स, फील्ड्स। अब वो फील्ड्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। वो हो सकता है आपका इंट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और इसकी जो अंदर होगी इंट वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसके अंदर डबल भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, लो समझ में आ रहा कैसे चीजें स्टोर हो रही है। स्मॉल Yes, वैल्यू sir. कंटेन कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है लिस्ट, लिस्ट को कंटेन कर रहा है सुपर लिस्ट, लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो जेनरिक बनाएंगे, लिस्ट जो रिटर्न कर रहा है, अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट है, लिस्ट मुझे फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करो, ठीक है, तो लिस्ट किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, लिस्ट प्रिंट करूंगा तो लिस्ट पहला वैल्यू एक लिस्ट प्रिंट करेगा, दूसरा चलेगा, फिर से वो दूसरा लिस्ट प्रिंट करेगा, तीसरा लिस्ट प्रिंट करेगा। फिर जब हमें एक लिस्ट जो है, लिस्ट आउटर लिस्ट, आउटर लिस्ट, ये जो है सब इनर लिस्ट, ठीक है, इनर लिस्ट, इनर लिस्ट वन, इनर लिस्ट टू, इनर लिस्ट थ्री, इनर लिस्ट फोर, ठीक है, इनर लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। तो ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास क्या मेथड है यार, सिंपल है ना, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ। तो फॉर लूप चलाओगे, यस फॉर लूप। अब बोलो सर जावा 8 में फॉर लूप नहीं चला रहा है, अरे जावा 8 नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आई लेस देन आउटर लिस्ट डॉट साइज, सही है, कॉम आई प्लस प्लस, बताना यार, सही है लॉजिक, हाँ हाँ, बोलो 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 यार। आउटर लिस्ट साइज, साइज कितनी है इसकी, 4, तो 0 लेस देन 4 कितना मिलेगा, लो 4 टाइम्स, 0 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये लूप चलेगा तो आई वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है, फर्स्ट, बोलो, अरे ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा, लिस्ट कंटेन कर रहा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है वो फेच किया जाएगा ना। नहीं याद नहीं आ रहा, भूल गए क्या साक्षी, अरे जी सर। भूल गए क्या बड़ा जल्दी। 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू, 1 इंडेक्स पे टू वैल्यू, थर्ड, थर्ड इंडेक्स पे नेक्स्ट, ये इंडेक्स हुआ ना हमारा। तो 0 इंडेक्स पे डेटा आएगा तो क्या निकल के आएगा, लूप चलाओगे तो फर्स्ट लिस्ट निकल के आएगी, सही है ना, लिस्ट निकलेगा कि नहीं, यस, लिस्ट निकलेगा। तो क्या लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, एक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए वापस से लूप चाहिए, है ना। तो ये आउटर लूप आपको रिटर्न कर रहा है, आउटर लूप, आउटर लूप रिटर्न कर रहा, क्या रिटर्न कर रहा, लिस्ट, लिस्ट ऑफ
प्रोडक्ट प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, सही है। हाँ, ये फर्स्ट जो ऐड किया है डेटा वो लिस्ट ऐड किया है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, न कि प्रोडक्ट। हाँ, माइंड में इंजेक्ट हो रहा प्रॉपर। हाँ, फ्लो में हो या नहीं शिवम? जैसे नो शिवम, सर। क्लियर हो रहा? यस सर। हाँ हो ठीक रहा है। है सर, इनर लिफ्ट का लूप चल रहा है सर, वैल्यू आउटपुट निकाल के दे रहा है सर वो। हाँ बस ये आउटर लूप है। इससे हमने बोला कि आप लूप चलाओ, तो लूप जब चलेगा तो फर्स्ट लूप में एक लिस्ट निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा, इसी तरह से इंडेक्स बेस पे सारे लिस्ट निकलेंगे। तो जो यहाँ पास क्या निकल रहा है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली जा रही है। तो प्रोडक्ट की लिस्ट निकलेगा तो एक लिस्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, हाँ, एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, जो हमारे पास ये किधर गया, हाँ, इंडेक्स वन जो डेटा है किसके पास है, इंडेक्स वन कौन रिटर्न करेगा? हाँ, इंडेक्स वन डॉट आउटर लिस्ट है ना, आउटर लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स वन गेट करो, गेट, क्योंकि लिस्ट से डेटा गेट करने के लिए गेट मेथड कॉल करते हैं, याद है वैल्यू लेने की। यस, Yes, sir. आई पास करो। तो ये जब आउटर लिस्ट डॉट गेट आई करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको लिस्ट। लिस्ट किस टाइप का लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट। ये किसका लिखा निकला, इनर लिस्ट है ना, इनर लिस्ट, इनर प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये इसके अंदर वाला लिस्ट आ गया। ठीक है, अब हमको मिला है एक से अब लिस्ट मिला। अब लिस्ट मिलने के बाद क्या करोगे आप, लिस्ट मिलने के बाद फिर से फॉर लूप, क्योंकि मल्टीपल डेटा है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। यस, अब प्रोडक्ट से वापस से लूप क्या चलेगा, फॉर इंट आई जे इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन इनर लिस्ट डॉट साइज मेथड कॉल किए, देन आई प्लस प्लस। अच्छा, आई प्लस प्लस मिला। अब इसमें से बोलो क्या होगा काम, इनर लिस्ट अब क्या कंटेन किया है, प्रोडक्ट ना। यस, Yes, sir. इनर लिस्ट यस डॉट, सर। हाँ, इनर लिस्ट डॉट गेट करो Get प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट वन, ये वाली वैल्यू आएगी प्रोडक्ट। लिस्ट के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट प्रिंट करो, फर्स्ट प्रोडक्ट। यस, ये रिटर्न क्या करेगा आपको, लिस्ट या फिर प्रोडक्ट, ये क्या रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट। product. प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट मिल गया तो बताओ, सिंपल डेटा डिस्प्ले करा लोगे ना, प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी, प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, प्रोडक्ट डॉट गेट सैलरी। सही है, अब उसको लूप चलेगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, आप प्रिंट करा लो, सारे डेटा को मिल जाएंगे यहाँ पास। प्रोडक्ट मिल गया तो प्रोडक्ट से डेटा मिल जाएगा ना। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट, तो आप यहां समझो कि इनर जो है, ये लिस्ट जो है, ये कंटेन कर रहा प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये रिटर्न कौन कर रहा है, ये बताओ, ये कौन रिटर्न किया है? हाँ, आप कंटेन कर रहे हो ना, आप बोलो कि मैं कंटेन कर रहा हूँ, आउटर लिस्ट मुझे रिटर्न कर रहा है लिस्ट प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आउटर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है। तो बताओ आउटर लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप, किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है ये बोलो, आउटर लिस्ट किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट कर रहे हैं।
लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट कंटेन कर रहा है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब वो हमें चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, मजेदार। चले जावा 8 में आ जाए। तो लॉजिक समझ में आई? यस सर। हाँ। अब आते हैं इधर से बैक। ये था जावा 8 से पहले जो लिखने का लॉजिक था। अब जावा 8, अब ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं भी देखने को मिले, चाहे लिस्ट हो, सेट हो, ठीक है, तो लिस्ट जो कंटेन कर रहा हो मल्टीपल लिस्ट, सेट कंटेन कर रहा हो मल्टीपल सेट, ठीक है, सेट एक से ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन, इस लाइन नंबर में, यहाँ इस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम का फंक्शन मेथड? कौन सा? फ्लैट मैप, फ्लैट मैप, और फ्लैट मैप। यहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लैट मैप जावा 8 में। और सिंगल लिस्ट के लिए, सिंगल लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे क्या? क्या यूज करोगे? मैप। सिंगल, ओनली सिंगल लिस्ट पे मैप पर करता है। मल्टीपल लिस्ट कंटेन करता है मल्टीपल लिस्ट, तो उसके अंदर, इसके लिए फिल्टर करने के लिए, डेटा निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैट मैप। है समझ में? Yes, sir. तो 2 मिनट वेट करो, तो कोड पे ले चलता हूँ फटाफट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट। अब मैं लेता हूँ एक पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज का नेम क्या होगा? पैकेज नेम फ्लैट पैक ना, फ्लैट। क्लास का नेम ए बी सी डी ले लो, सी ले लो क्लास का नेम। प्रोडक्ट है हमारे पास, तो प्रोडक्ट शायद यहाँ पास क्रिएट किया गया है। छोड़ो प्रोडक्ट अभी रहने दो, डायरेक्ट मैं लेता हूँ आपको एरे लिस्ट, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो, नेक्स्ट टाइम हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आप कर लेंगे। तो यहाँ मान लो हमारे पास क्या है, 10, 20, 30, 50, ठीक है। किस टाइप का डेटा हमारे पास? इंटीजर, राइट। ये क्या है? लिस्ट वन, ठीक है ना, लिस्ट वन। इसी तरह से हमें चाहिए लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, जितना लिस्ट चाहिए उतना ले लो। अभी हम दो लिस्ट ले रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। दो लिस्ट, इसको ऐड कर दो, अब ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, जितना चाहिए। अब हमें ऐड करना है एक दूसरे लिस्ट में, है ना। तो इसको लिस्ट में ऐड करने के लिए हम क्या लेंगे? फिर से अरे एज लिस्ट। अब ये बताओ, ये किस टाइप का कंटेंट कर रहा है? लिस्ट ना, लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा यार? आउटर लिस्ट। देखो कोड समझो, है ना, मैच कर रहा? मैच किया, समझ में आया साक्षी? और साक्षी, जी सर। ये लाइन समझ में आई? फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना? सर आई है। अच्छा अच्छा, फिर चलो ठीक है। तो बोलो, आउटर लिस्ट डॉट स्ट्रीम से गुजरे? यस। क्या क्या यूज करना है? मैप या फ्लैट मैप? हम्म
बोलो, मैप या फ्लैट मैप? तो जैसे मैप है सेम फ्लैट मैप, इसमें भी देखो फ्लैट मैप टू डबल, फ्लैट मैप टू इन, फ्लैट मैप टू लॉन्ग। तो आप पहले फ्लैट मैप समझो। तो फ्लैट मैप क्या करता है, यहाँ देखो, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है लिस्ट इंटीजर। तो हमारे पास लिस्ट इंटीजर है ना, यस, लिस्ट इंटीजर है। तो ये रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करता है एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, मीन्स ये तो मालूम ही है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। तो हमें चाहिए, हम इसको क्या पास करेंगे, ये किस टाइप का आर्गुमेंट लेता है, लिस्ट इंटीजर टाइप का, लिस्ट इंटीजर। तो लिस्ट इंटीजर दोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमें लिस्ट, एक एक लिस्ट जो है पास कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहा है दूसरा लिस्ट, दूसरे लिस्ट से फिर हम निकालेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। वही चीज था ना वहाँ, आउटर लूप इनर लूप, एक लिस्ट दिया स्ट्रीम में, एक लिस्ट दिया, वो निकाला उसमें से, मेन लिस्ट में से एक सिंगल लिस्ट, और सिंगल लिस्ट में से हम निकालेंगे अपना प्रोडक्ट का डेटा। तो यहाँ है हमारा मेन लिस्ट। तो मेन लिस्ट जो है, यहाँ देखो, ये आउटर लिस्ट फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट टाइम जब ट्रेवल करेगा तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, लिस्ट वन। इंडेक्स पे कौन आएगा, लिस्ट वन। लिस्ट वन में कितने डेटा है, ये डेटा। ठीक है, तो तो फ्लैट मैप फंक्शनल इंटरफेस पास करो, यहाँ पास आउटर लिस्ट है ना, ओ एल कर दूं, ओ एल, आउटर लिस्ट हमें रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट। तो L1 ले लो या फिर OL, आउटर लिस्ट ले लो, कुछ भी ले लो यार। हाँ? ठीक है, कुछ भी ले लो, चलो चलेगा। तो OL जो है आउटर लिस्ट, आपको रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट। क्या रिटर्न कर रहा है, आउटर लिस्ट। ये इसमें इनपुट क्या आया, समझो, इसमें इनपुट क्या आया, आउटर लिस्ट जो दे रहा है एक लिस्ट, क्या है ये, लिस्ट ना, लिस्ट वन। तो लिस्ट वन ओ एल डॉट लिस्ट पे कैसे वर्क करेंगे, हाँ, लिस्ट पे कैसे वर्क करोगे, इससे डेटा गेट करोगे कि मुझे गेट उसका आईडी दो, गेट नेम, गेट फोन, नहीं, क्या रिटर्न करेगा, गेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का डालोगे, नहीं, क्या डालोगे, ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट। तो लिस्ट पे वापस से स्ट्रीम चालू हो जाएगी ना, बोलो, दोबारा स्ट्रीम। लूप पहले चलाया था ना, फॉर लूप, आउटर लूप, फिर उसके बाद इनर लूप। आउटर लूप क्या करता है, एक लिस्ट को फाइंड फिल्टर करता है, और इनर लूप लिस्ट से ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट को निकाल रहा है। आया समझ में, हाँ, Yes, यस। sir. अब यस ये सर। जो, हाँ, अब ये जो हमें रिटर्न करेगा, तो बोलो क्या रिटर्न करेगा, अरे लिस्ट रिटर्न करेगा भाई, लिस्ट, कलेक्ट कर लो उसको, कलेक्टर, कलेक्टर किधर गया, कलेक्ट, कलेक्ट कॉल किया, ये इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर अगर आपको इटरेट कराना हो तो बता रहे, इटरेट कर सकते हो, फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच ऑर्डर, दोनों है, आपको दोनों बता रहे हैं। फॉर ईच बताया, ऑर्डर नहीं बताया ना, फॉर ईच ऑर्डर, चलो नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ। फॉर ईच करके आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर अभी कलेक्ट करके टू लिस्ट निकाल के डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, दोनों। ठीक है, तो अभी पहले हम कलेक्ट करते हैं, टू लिस्ट में कलेक्ट, कलेक्टर डॉट, किसमें चाहिए, टू लिस्ट, टू लिस्ट। ठीक है, तो ये जो क्या रिटर्न करेगा हमें, एक लिस्ट विद कलेक्ट लिस्ट, और इस लिस्ट को डिस्प्ले करा होता है ऐसा आउट। अभी फिलहाल के लिए कलेक्ट, जो कलेक्ट किया हमने इसको डिस्प्ले कराओ, प्रिंट करो, देखो क्या आता है। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, कौन बता रहा, बोलो आउटपुट, क्या आएगा भाई, 6 7
8 9 देखते हैं लॉजिक किसका क्लियर। बोलो आउटपुट क्या आएगा आउटपुट। वन का आएगा। क्या आएगा एक लिस्ट आएगी जिसमें सारे लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4 सभी के डेटा मिल जाएंगे एक लिस्ट में। यही हमने किया ना ऑल लिस्ट को ग्रुप कर दिया एक सिंगल लिस्ट में वापस सारे डेटा मिल गए। लिस्ट 1 था लिस्ट 2 था इन दोनों को हमने क्या किया 1 बाय 1। यहाँ डायग्राम में देखो लिस्ट है लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4 स्ट्रीम से निकालेंगे तो पहले निकलेगा क्या लिस्ट 1 का डेटा ऑल रिकॉर्ड देन इसके बाद लूप चलता रहेगा ना फिर दूसरा लिस्ट लिया जाएगा इंडेक्स इंडेक्स चेंज हो गया इधर इधर लिस्ट 1 आई इंडेक्स लिस्ट 1 आया उसका डेटा डिस्प्ले होगा लिस्ट 1 का फिर इंडेक्स चेंज होगा कब तक चलेगा आउटर लिस्ट की तो फर्स्ट ये ट्रेस्ट हुआ फिर इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में दूसरा आएगा आउटर लिस्ट की दूसरा ऑब्जेक्ट वो प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी यहाँ से इंक्रीज हुआ देन दूसरा वैल्यू देन दूसरा लिस्ट तीसरा लिस्ट से डेटा निकाला जाएगा प्रिंट किया जाएगा। ओके नेक्स्ट लास्ट लिस्ट कंडीशन 2 और लिस्ट निकला लिस्ट से ऑब्जेक्ट कंडीशन फॉल्स इसके बाद प्रोग्राम टर्म। अभी क्लियर हुआ अच्छे से Yes, sir. ये वही चीजें हमने यहाँ पे किया है। क्या किया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट लिया दोनों को क्या किया हमने एक स्ट्रीम से निकाला आउटर लिस्ट लिया आउटर लिस्ट जो है वो लिस्ट रिटर्न कर रहा तो उसको हम यहाँ पास मैप यूज नहीं करेंगे क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में फ्लैट मैप यूज करेंगे जहां हमें मल्टीपल कलेक्शंस मिल रहे हैं लिस्ट मिल रहे हैं मल्टीपल लिस्ट मल्टीपल सेट मिल रहा है एक से ज्यादा तो हम एक वापस से डेटा निकालेंगे फ्लैट मैप एक क्या देता है लिस्ट रिटर्न करेगा तो उसको लिस्ट के लिए दोबारा से हमें स्ट्रीम चलानी पड़ेगी। जब स्ट्रीम चलेगा तो अब ये एक सिंगल जो लिस्ट है ये एक सिंगल लिस्ट है तो सिंगल लिस्ट हमें क्या रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट ठीक है। सिंगल लिस्ट ये कंटेन कर रहा मल्टीपल लिस्ट ये कंटेन कर रहा सिंगल लिस्ट पे ये स्ट्रीम चल रहा तो सिंगल स्ट्रीम के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट तो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 ठीक है तो इस तरह से है। तो मान लो इसके पास 10 प्रोडक्ट है इसके पास 20 प्रोडक्ट है 10 प्रोडक्ट प्लस 20 प्रोडक्ट टोटल 30 प्रोडक्ट्स आगे हमने इसको क्या किया कलेक्ट कर लिया कलेक्ट किस में किया टू लिस्ट में एक लिस्ट बनाया एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके अंदर सारा 30 प्रोडक्ट्स ऐड हो गया सिंपल ऐड करा दिया किस टाइप का एक लिस्ट मिल गया हमें और ये बस प्रिंट हो गया। अब प्रोडक्ट किस मिलेंगे एग्जांपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें हम डेटा गेट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कर लोगे हाँ बोलो बोलो कर लोगे यार प्रोडक्ट ऐड करके ये डेटा यहाँ Yes, से Yes, sir. चलो ये टास्क रहेगा अभी बहुत कुछ चलना है बहुत आगे निकलना है अभी तो बहुत पीछे हम लोग चलो आराम चलो धीरे धीरे चलो बेटा 1 महीना लगेगा तुम लोग फीस तो दोगे ना दोबारा नहीं दोगे शिवम और रितेश का जलवा हो गया क्यों सर? अरे जावा 7 का फीस पे करके जावा 8 पढ़ रहे हो 8 9 11 कोई बात नहीं तुम लोग के लिए फर्स्ट बैच है फ्री पढ़ाऊंगा ठीक है चिंता मत करो ठीक है। हाँ फिर लास्ट में फीडबैक दे देना कि जावा 8 अच्छा पढ़ाया या नहीं हाँ सर. हाँ लास्ट में देना अभी नहीं अभी तो कहानी चल रही है समझ में आ रहा है जावा 8 आपकी आ रहा है सर. आ रहा है ना?
क्या है कि जावा 7 तो शायद उतना अच्छा नहीं पढ़ा है, लेकिन जावा 8 अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना। क्यों से हो? हाँ सर, सिर्फ हमको भी जावा 8 अच्छा लग रहा है सर। जावा 8 मजा आ रहा हाँ, है। जावा 8 सिंपल है ना, काम काफी आसान हो जा रहा है। लेकिन जावा 8 तभी समझ में आएगा जब जावा 7 तक का सारा चीज क्लियर होगा। हाँ सर, हाँ। ये नहीं सर। तो अगर आप सोच लो, कलेक्शन इतना अच्छे से तुम लोग नहीं पढ़े होते तो क्या ये जावा 8 तुमको समझ में आता? नो सर। नहीं आता सर, सब बेस तो वही है। अगर आप ये लूप चलाना नहीं सीखते प्रॉपर, तो ये रिलेट कर पाते जावा 8 में ये कैसे चल रहा, यहाँ इसकी लॉजिक कैसे ये चीजें इटरेट हो रही हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हैं। लूप का ही इंटरनली लूप माइंड में आपके चल रहा, तो आपको समझ में आ रहा कि हाँ, वन बाय वन डेटा यहाँ से पास हो रहा, वहां से निकाला जा रहा, फिर उसके बाद दूसरा लूप चल रहा, फिर वहां से डेटा निकाला जा रहा। यस। तो सब चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए मैं जावा पे फोकस अच्छे से करता हूँ कि आपको बेस क्लियर होगा ना, तो आगे की सारी टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। आपको माइंड में सारी चीजें एकदम, बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ दिखेगा। और लड़के जल्दबाजी में यही मिस्टेक करते हैं कि एडवांस के चक्कर में बेस छोड़ देते, बेसिक नहीं पढ़ते। इसलिए आगे की चीजें हम कितना भी समझा लें, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको सब लूप ही नहीं समझ में आ रहा, तो स्ट्रीम कहाँ समझ में आएगा, है ना? चलो ठीक है, कल ऑप्शनल क्लास देखेंगे, उसके बाद पैरेलल स्ट्रीम, और क्या बचा है, इधर ये देखो, इधर हो गया कंप्लीट। क्या नाम है, डायग्राम में आ जाओ। हम्म, ये टॉपिक हमारा फ्लैट मैप कंप्लीट, पॉइंट ग्रुप बाय ग्रुपिंग बाय, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शनल क्लास, कल खत्म हो जाएगा ये 3 5। ठीक है, कल फिनिश। ये सर। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय। और पढ़ना है क्या? ओके। सर हम लोग तो कभी मना नहीं करेंगे सर। बाकी का बता दें सर। नहीं नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, पढ़ाने की दिक्कत नहीं है, मैं अभी पढ़ा दूंगा, सही प्रैक्टिस बात है, जरूरी है। एक बार प्रैक्टिस करो, फिर तभी आपको मजा भी आएगा। सही बात है। प्रैक्टिस, चलो ठीक है, ओके बाय।